नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के साथ, बढ़नी भी चाहिए, बाहर भी बढ़ रही है। ऑलरेडी 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है पाकिस्तान में, 440 का टेम्परेचर है आज की डेट में। इतना घबराहट है कि पसीने में पानी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी हमने बंद कर दिया था। अब जो पसीना आ रहा है उसी को पी पी कर ये अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। और आज तो मज़ा आ गया, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भारतीय डायस्पोरा है उन्होंने पानी की बोतलें लेकर पाकिस्तानियों को दिखाया कि ये लो यार पानी, पिछवाड़ा तो साफ कर लो। तो ये कुछ हुआ है आज पूरे दुनिया में। लेकिन मुद्दा था मियाँ लॉर्ड्स का। मियाँ लॉर्ड्स घबराए हुए नहीं हैं, वो अब उग्रवादियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। आप बोलेंगे सुमित यार तू भी बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो हमेशा ही उनके साथ खड़े होते हैं, पैसे लेकर रात को ये कोर्ट खोल देते हैं और उसके बाद बेल भी दे देते हैं, तुम कौन सी नई बात बोल रहे हो। आप सोच के देखिए, इतनी विपदा का टाइम है, दो कंट्रीज युद्ध पे खड़ी हैं, हम पाकिस्तान का वजूद खत्म करने की मुहिम में लगे हैं और हमारे बिके हुए ये घटिया दल्ले, जिनको मैं छक्के बोलता हूं, इन्होंने दोबारा से इन उग्रवादियों के साथ खड़ा होना पसंद किया। पार्लियामेंट के अंदर आपको याद होगा कलर बॉम्ब लेकर गए थे 3-4 जिहादी, उनको क्लीन चिट दे दी है। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था 2023 में पार्लियामेंट के अंदर, और हमारा हाई कोर्ट कहता है कि यार कलर बॉम्ब भी तो है। जब आप आईपीएल के मैच करवाते हैं, होली करते हैं, तभी तो आप कलर बॉम्ब से खेलते हैं। तो ये सारे के सारे ये उग्रवादी हैं। यानी कि पार्लियामेंट में ब्रीच हो जाए, कलर बॉम्ब आ जाए, तो ये बोलते हैं क्या हो गया यार, क्योंकि जो आदमी अंदर गया था उसका नाम कोई ना कोई मोहम्मद या ऐसा कोई नाम उसका होगा, इसीलिए उसे अब अरेस्ट करके उसे छोड़ देने के लिए ये मुहिम में शुरू हो गए हैं, ताकि वो बाहर जाकर जब हमारी फौज लड़ रही हो पीछे से वार हमारी आर्मी के ऊपर करे। यही कुछ इन्होंने पहले भी पूरे भारत में करवाया है। जितने उग्रवादी छोड़े उन्होंने जाकर दोबारा से वो दरिंदगी वाले काम करे। हमने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इन्हीं लोगों से हमने गोलियां चलती हुई देखी हैं। गंदे काम ये लोग करते हैं बाहर, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं यार फिर क्या हो गया, थोड़े कपड़े तो फाड़े हैं। ये तो हालत है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस की। लेकिन इनका जो आंसर है वो हमें मिला यूएसए में। आज बात करेंगे मंजरी जी के साथ कि क्या जो इनका सॉल्यूशन है, जो भारत के बिके हुए जजेस हैं, ये छक्के, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये मेरी भाषा नहीं है, बहुत ज्यादा मैं सोच समझ के बोलता हूं, लेकिन जैसे ही ये लोगों का नाम आता है पता नहीं मुझे क्या होता है कि मेरे अंदर का जो गुस्सा है, शायद आप लोगों का गुस्सा मेरे अंदर जुड़ गया है, एंड इट कम्स आउट विद हाई इंटेंसिटी। अब अमेरिका में सॉल्यूशन मिला हमें कि इन बिके हुए जजेस का सॉल्यूशन क्या है, उसके वो बात करेंगे। प्लस मुद्दे और भी बहुत कुछ हैं, तुलसी गबार्ड से लेकर हमारे यहां पर ऑपोजिशन तक बहुत कुछ हुआ है जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये पाकिस्तान का वॉर जो हमारा होने वाला है, यहां पर जो जिहादी बैठे हैं भारत में, वो भी उनका भी पर्दाफाश होता जा रहा है, और हमें और क्या कुछ करना चाहिए उसके ऊपर भी थोड़ी सी टच करेंगे। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो बिके हुए जजेस हैं उन्होंने बोल दिया यार कलर बॉम्ब भी तो लेकर आए थे, क्या फर्क पड़ गया, कोई गोली तो नहीं चल गई, किसी एमपी को मारा थोड़ना है। अगर कल को कलर बॉम्ब हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, क्या तब भी ये ऐसे ही बोलेंगे? नहीं, तब नहीं बोलेंगे, तब दिक्कत होगी, क्योंकि ये बात उनकी आ जाएगी। देखिए, एक चीज है, बात होती है डिसरिस्पेक्ट की और डिस्ट्रैक्शन की। जब ये इस तरीके के बॉम्ब वगैरह आदमी पे मारते हैं तो होता है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन होने के कारण वो अपना काम ठीक नहीं कर पाते, चाहे वो पत्थरबाजी हो। इन्होंने तो पत्थरबाजी को भी नहीं माना था कि वो लीगल है और उसमें कुछ खराबी है। तो ये इस तरह के बेवकूफ़ी भरे फैसले देते हैं, जो मेजर लिटिल गोगोई के केस में दिया था कि जब उन्होंने एक पत्थरबाज को जीप के आगे बांधा था कि उसके मानव अधिकारों का हनन है। जब आर्मी के ऊपर बम फेंकना, पत्थर फेंकना उनके मानव अधिकारों की रक्षा है। जैसा कि आपने कहा था लड़की के केवल कपड़े ही तो फाड़े हैं, तो लड़की के कपड़े फाड़ देना भी उसके मानव अधिकारों की रक्षा है। तो इस तरह के बेवकूफ़ी भरे स्टेटमेंट ये लोग देते रहते हैं, और ये खाली भारत में नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, अमेरिका, यूरोप, सब जगह पर जुडिशरी इसी तरह के फैसले दे रही है कि जेल में रखने की जगह नहीं है, इसलिए जो है गैंग रेपिस्ट को 2 दिन में रिहा कर दो, हफ्ते भर में रिहा कर दो, उससे 5 बार कलमा पढ़वा लो, उससे कम्युनिटी सर्विस करा लो, उससे सॉरी बुलवा लो, उसको रिहा कर दो। तो
जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए इनको बहाने चाहिए होते हैं, और यही एक बहाने का इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन अब की जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट है, एक पटेल ने किया, गुजराती ने किया, अमेरिका में किया है। तो एक हिसाब मान लीजिए कि दुनिया भर के लिए एक नजीर सेट कर दी है। नजीर क्या है? जज साहब जो इलीगल इमिग्रेंट के साथ बहुत हाथ में हमजोली बन रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था, मैडम को। अब ये मैडम अंदर है और आराम से ये अपना उन इमिग्रेंट्स के साथ, मेरे ख्याल से तो इनको डिपोर्ट भी कर देना चाहिए। तब इनको पता लगेगा कि जो जिस चीज का ये साथ दे रही है वो एक्चुअली कितनी भयानक है। कहते हैं ना कि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, और यही अकेला तरीका बचा है। अब पहली बार ऐसा होगा कि जुडिशरी सोच समझ के, ये जज साहिबा भी अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि इनको गिरफ्तार किया गया है तो इनके जुडिशियल राइट्स हैं, ये भी जाएंगे कोर्ट में। और वहां कोर्ट में जाने के बाद इनके पास जो एक्सेस, पहली बार जो सामने जज बैठा होगा उसको समझ में आएगा मैंने बकवास की, तो हो सकता है इसके बगल में कल मैं बैठा हूं, कोई भरोसा नहीं। तो इस बकवास पे लगाम लगेगी। पहली बार एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है? भारत में नहीं हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। और संदेश कितना दुनिया भर के जज साहब मियां लॉर्डो को ये जा रहा है कि सुनो, लिबराडोपना छोड़ करके आदमी बन जाओ। हमारे यहाँ मतलब पुरानी लैंग्वेज में कहते हैं आदमी धारण हो जाओ, कायदे से वो फैसला लो जिससे न्याय की, मानवाधिकारियों की स्थापना होती है। जिसने क्राइम किया है, जिस समय क्राइम किया है, उस समय उसके सारे मानवाधिकार समाप्त। यस। और अब मंजू जी, मजे की बात देखिए, जैसे आपने पहले बोला था, वहां पे गुज्जू भाई हैं, कैश पटेल, इन्होंने इस जिहादन जज को पकड़ा है जो जिहादियों को छोड़ रही थी। वो बोल रही थी इनको डिपोर्ट मत कीजिए। यानी कि जो बार बार बोलती हैं कि मोदी जी खुद भारत में कोई काम नहीं करते, वो बाहर से करवाते हैं और फिर उसे भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। यानी कि आज ये मैसेज पहुंच गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट को। हम कैसे भूल सकते हैं जहां पर न्याय बिंदु बैठी है। न्याय के ऊपर ही बिंदु लगाने वाली का नाम भी जज का न्याय बिंदु था। तो यार मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं उनको बचपन में पता लग गया था कि बड़ी होकर ये न्याय के ऊपर बिंदु लगाने वाली है, उन्होंने भी नाम वैसा रख दिया। अब यानी कि वहां पर जब जजेस को अब गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, ये मैसेज भारत के लिए लाउड एंड क्लियर है। इफ दैट कैन हैपन इन अमेरिका, यू कैन नॉट शाउट, जब इनको पकड़कर जेल किया जाएगा। लेकिन मंत्री जी, हमें मालूम है कि ये हमेशा भारत के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी ये उग्रवादियों के साथ खड़े होते हैं। अभी इतने सेंसिटिव टाइम के ऊपर भी ये इतने बिके हुए लोग हैं, अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं एक चीज और पूछता हूं कि भारत के अंदर आपको ये देखिए, एक मस्जिद है, उसके बाद जयपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां पर इनकी मस्जिद के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई, या वहां पर इवन की वहां पे पोस्टर लगाए गए पाकिस्तान के खिलाफ कि इनको हम खत्म करेंगे। सारी मुस्लिम कम्युनिटी सड़क पर आ गई और उन्होंने बोला कि हमारे सेंटिमेंट्स आहत हो रहे हैं। भारत में रहने वाले ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने कुछ बोला है, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट या लोग जो हमारे सनातनी हैं और हमारे कोर्ट्स, क्या इसका संज्ञान लेंगी? क्या इसके ऊपर ये सूंघेंगे और मूतेंगे, जिसको ये सुओ मोतो बोलते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक देश नहीं, एक मेंटालिटी है। मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी ये है कि भारत का एक टुकड़ा हमने लिया, भारत से तोड़ के लिया और उसे इस्लामी बना लिया। क्योंकि भारत एक बड़ी रोटी है, एक बार में नहीं खा सकते, इसलिए टुकड़े टुकड़े करके खा रहे हैं। ये मेंटालिटी है, इसलिए लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। अब पाकिस्तान में जाएंगे तो मुहाजिर कह के इनका अपमान होगा, मार दिए जाएंगे, वो सब बात अलग है। इन्होंने खा लिया, इनका जो एक सबाब का काम है वो पूरा जन्नत पक्की। इस मेंटालिटी के साथ ये चल रहे हैं जी। सुओ मोटो तो कुछ नहीं लेंगे जज साहब। जब हिंदू पे इतना नरसंहार काइंड ऑफ मुर्शिदाबाद में हो रहा है तब नहीं ले पाए, ये तो खाली पोस्टर वाली बात है। और अब जो एक चीज पहलगांव के बाद हमको नजर आई है वो खूबसूरत ये है कि पहली बार हम उनसे उनकी लॉयल्टीज का सबूत मांग रहे हैं। तो अब क्या है, शुरू में विरोध होगा, एक्सपेक्टेड था, लेकिन
अब बाद में क्या होगा, आपको अपने बीच के आतंकवादी, अभी तक हम कहते थे बाहर निकाल दो, हम कहेंगे मारना, मार दो। आपको उनका खात्मा करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं उनका खात्मा करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो तंजीमें दे रहे हैं जिनसे इस तरह के जिहादी आतंकवादी बन रहे हैं उनको मारना होगा। तो अब आपको अपना घर साफ करके हमसे रोज इंस्पेक्शन करवाना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। यस, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये एक चीज शुरू हो गई है, उत्तराखंड में शुरू हो गई है कि निकलो यहाँ से। गुजरात में ऑफिशियली पुलिस निकाल रही है, पूरे भारत में कोम्बिंग चल रही है इनकी। और बीजेपी के लीडर्स भी अब अगर मॉस्क पे लगा रहे हैं, मस्जिदों पे ये लगा रहे हैं एंटी पाकिस्तान, एंटी बांग्लादेश, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? आप भारत में रह रहे हैं, भारत का खाना खा रहे हैं, और आप यहाँ रोज कहते हैं हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में, तो वफादारी पाकिस्तान के पीछे कैसी? सीधी बात है। अगर आप भारतीय हैं तो अगर वहां पर हम पाकिस्तान के फ्लैग्स के ऊपर गाड़ी चलाएं, चप्पल मारें, उसको टॉयलेट में सीट पे लगाएं, कुछ करें, आपसे क्या मतलब? आप भारतीय बिल्कुल। हैं, आप मैं खून भारतीय है, आप वफादारी भारतीय है, भारत के साथ रहिए। वरना मंजरी जी, खाना बंद, पीना बंद, उनके फ्री का अंदर घर वापस ले लो, सब कुछ। ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं की नहीं है। आप सोच के देखिए, ये कंजरवाल की पार्टी का ये प्रवक्ता है, ये क्या बोल रहा है, यानी कि इसने हमारी ही आर्मी के ऊपर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए कि अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हुई तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। ये पाकिस्तान के आम आदमी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आपको याद होगा पहले भी जब हमने पुलवामा किया था या बालाकोट किया था, उसके बाद इसका आंसर था कि हमें प्रूफ दीजिए। और अब ये बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी का नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि उनकी जो फौज है वही भागने वाली, वो जज्बे वाली फौज है। ये आम आदमी पार्टी बोल रही है भारत में। ये वो पार्टी है जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है और पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। मंजरी जी, व्हाट टू से अबाउट दिस काइंड ऑफ इडियट्स? कुछ नहीं, इनसे रिकवर कर लेंगे। वफादारी है इनकी पाकिस्तान के साथ, इनसे रिकवर करेंगे। देखिए, अब वो समय बदल गया। अब पहलगांव ने जो समय बदला है वो, कि अभी तक हम बहुत सॉफ्टली इस चीज को बोलते थे। अब ठीक है, जिसको इकोनॉमी की पड़ी है वो रिकवरी दे देगा, उसके घर के लोगों को भेज देते हैं कि तुम जब मरोगे तो हम इकोनॉमी की चिंता करेंगे, वहां से फ्लाइट से लाश नहीं लाएंगे, इकोनॉमी भाई खर्चा होगा, तुमको वहां जाने नहीं देंगे। तो इस तरीके के सौरभ भारद्वाज को ये सब बकवास करने की बजाय बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, और आप देखिएगा धीरे धीरे वो समय भी आएगा। अभी भी जितने इंस्ट्रक्शंस ये लोग देते हैं, करते हैं, माइलॉट से तो एक सिंपल सा है। सौरभ भारद्वाज को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। सर प्लीज लीड फ्रॉम द फ्रंट, चलिए मैदान में उतरिए। आप सौरभ भारद्वाज को कहते हैं इकोनॉमी कंट्रोल कर लो, ठीक है, और नहीं तो कंट्रीब्यूट कर लो भाई। आम आदमी पार्टी की हम भारत निष्ठा के ऊपर शक क्यों करें? सौरभ भारद्वाज की सारी प्रॉपर्टी लो, कन्फिस्केट करो, और उससे हम खर्चा वो कर देंगे। और हम, मेरे ख्याल से सौरभ भारद्वाज इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि वो अपना तन मन धन, एक किडनी निकाल के दान में देंगे। मैं प्रॉपर्टी क्यों दूं, मैं भारत के लिए अपनी एक किडनी दूंगा, एक आंख दूंगा, सर के बाल दूंगा, सब दूंगा। तो देखिए, शक नहीं करते। इंसान को अपनी वफादारी साबित करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो चलिए, बिल्कुल। आप अपने पैसे से कश्मीर जाइए, वहां पर सारी खून डोनेट कीजिए, क्योंकि जंग में खून निकलता है। तो सब ये सब ठीक करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम लोगों ने प्रयोग नहीं किए, हम अभी तक मतलब बहुत ज्यादा शराफत से चल रहे थे और इसका खामियाजा भुगत रहे थे। अब वो एक पिक्चर का नाम था ना, शराफत छोड़ दी मैंने, तो अब वो लगा देते हैं। अब जो जैसा है उससे बात करेंगे। माय लॉर्ड, अगर आपको लगता है कि बॉम्ब फेंकना, कलर बॉम्ब, इस कोई बात नहीं, दिवाली और आईपीएल में भी आप करते हैं, तो वहां पे रियल बॉम्ब पड़ रहे हैं। अच्छा चलो, पत्थरबाजों के बीच में खड़े होते हो, आप ही ने तो कहा था पत्थरबाज कोई ऑफेंसिव मतलब पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो चलो कश्मीर चलो माय लॉर्ड, नहीं नहीं सारे नहीं नहीं के नहीं, सारे। कश्मीर कश्मीर जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर या जहां पर भी ये कहीं बाहर मार्केट में दिखे, पत्थरबाजी इनके ऊपर करते नहीं चाहिए, ताकि
ये फर्ज तो है ही नहीं, इसकी सजा मिल नहीं सकती। और कोई जैन भाई अगर करेगा तो मैं देखूंगा कि ये उस वक्त क्या यही स्टेटमेंट होगी इनकी कि ये ऑफेंस नहीं है, कोई बात नहीं, पत्थर ही तो मारा है, कोई जान थोड़ना नहीं है। तो क्या उस वक्त भी ये तभी बोलेंगे? अगर कोई सुमित जैन वहां पे जाकर इनके मुंह पे पत्थर मार दे तो क्या स्टेटमेंट वही होगी जो इन्होंने मोहम्मद नाम के कोई जानवर ने आकर ये पत्थरबाजी करी थी, तब तो इनकी स्टेटमेंट यही थी। तो मंजरी जी, इनके एक और मापदंड चीज कर डिफरेंट है। सकते हैं भाई, एक और चीज कर सकते हैं, ब्लैक कलर का पेंट इनके मुंह पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर माइलॉर्ड के तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है तो हम मान लेंगे वाकई में कलर बॉम्ब ऑफेंसिव नहीं है। तो ब्लैक कलर का पेंट तैयार रखिए और उसके बॉम्ब्स मारिए, उसकी चीजें दीजिए, देखते हैं माइलॉर्ड का रिएक्शन क्या होता है। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मुझे मेरा अपने वो खत्म कर दिया, लेकिन मियाँ लॉर्ड्स को जहाँ क्या जहाँ मिले, जहाँ जहाँ मिले, इनके मुंह के ऊपर अब मुझे मालूम है हिंदू कभी पत्थर मारेगा नहीं, लेकिन जुबान से इनको पत्थर मारने अब ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं मुकाबला करेंगे इनका, ये मियाँ लॉर्ड्स जो बोलते थे कि दया कह दिया, न्याय के मंदिर में बैठे हैं, ये न्याय के मंदिर में नहीं, ये अन्याय के मस्जिद में बैठ गए हैं जाकर। मियाँ लॉर्ड्स हैं ये लोग। और इसलिए अब इनको सीधा करने का तरीका हमें गुजराती भाई कैश पटेल ने दिखा दिया। अब हमें भी वही काम भारत में करना पड़ेगा। जिस दिन हम ये काम करने लग जाएंगे, मैं तो रोज कर ही रहा हूँ, और आपके लिए एक खुशखबरी दे रहा हूँ, अभी 2 खुशखबरी है। मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है उसके ऊपर मुझे सर्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि यार भाई ये कॉफी विद सुमित जैन है कौन, ये करता क्या है, रहता क्या है, यानी कि ढूंढ रहे बेचारे मुझे। समझ सकते हो आग कहां तक पहुंच गई है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं देहरादून से, राजकुमार पसरीचा जी। अब वो उनकी एंट्री आएगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मंजरी जी, मैं और पसरीचा जी, हम मिलकर धुआं मचाने वाले हैं पूरे भारत में। और आपको एक्चुअल न्यूज़, एक्चुअल एनालिसिस वो की जाएगी। कोई ऊंचा ऊंचा बोलना नहीं, दूसरे की आवाज़ को दोबारा नहीं, कोई ऐसा काम हम करने वाले नहीं हैं। इट विल बी एक्चुअल न्यूज़, एक्चुअल एनालिसिस, यानी आपको मज़ा आएगा। अब एक आखिरी चीज़, खुशखबरी का दौर शुरू ही हो गया तो एक और दे देता हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज थोड़ा सा मैं वीडियोस थोड़ा सा हो सकता है कम बनाऊँ। मंजरी जी से भी रिक्वेस्ट करके मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है कि जल्दी से वीडियो बना दो। और आखिरी न्यूज़, अब आप फैमिली हैं तो इसलिए आपको मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। आखिरी चीज़, तुलसी गबार्ड वो हैं जो यूएसए के डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, और उन्होंने बोल दिया कि वी आर विद भारत। और जो लोगों ने ये हरकतें करी हैं भारत के साथ पहलगाम में, वी विल सपोर्ट यू एंड वी विल हेल्प यू इन हंटिंग देम दोज हु हैव डन दिस। यानी कि मुनीर तो गए हो, मुनीर तो गए हो, पूरा पाकिस्तान गए हो और तेल लेने गए हो, क्योंकि तेल रोक दिया, पानी तेल रोक दिया, आटा वाटा सब रोक दिया, और बहुत बुरी तरीके से गए। और जहां जहां भी मतलब वही अगेन वही चीज आगे, बच के तू जाएगी कहाँ? अब दुनिया में कहीं भी भागो, यूएस हमारे साथ, मोसाद हमारे साथ, और हमारे रॉ से तो अब ऐसे ही डरते हैं। कभी कभी तो अमेरिका तालिबान हमारे साथ, तालिबान हमारे साथ, यस और तो और तालिबान हमारे साथ, ईरान हमारे साथ, ठीक। तो अब बच के तू जाएगी कहाँ? तो ठीक है, जाओ, भागो, वील हंट यू डाउन, भागो। शिकार। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये है उनकी सॉलिडेरिटी। पाकिस्तान पे हम बॉम्बिंग करने वाले हैं, उसके वजूद को हम खत्म करने की मुहिम में लगे हैं, और ये सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और भारत में रहकर। ये है उनकी यूनिटी, यानी कि अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। मुझे लगता है हमें सबको मिलकर अब हमारी भी सॉलिडेरिटी होनी चाहिए कि इनको पकड़ पकड़ कर वहीं भेजें जहां पर इनका दिल धड़कता है। यही एक सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें पकड़ पकड़ कर भेजना पड़ेगा। और खुशखबरी यह है कि पूरे भारत में अब इन जिहादियों को, 20 करोड़ है हमारे भारत में, इनको पकड़ के अब डिपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश में और बर्मा में। और मोहम्मद शाह जी की अभी अभी एक स्टेटमेंट आई है ब्रेकिंग, कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के सीएम्स को बोल दिया कि आपके स्टेट में जितने इलीगल्स हैं उन्हें पकड़िए,
या तो इनकी किडनियां निकाल लीजिए, ये वैसे उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला, ये मैं ही बोल रहा हूँ, और या इनको ऊपर 72 हॉर्स के पास भेज दीजिए, या जिस कूड़े के ढेर में ये पैदा हुए वहां भेज दीजिए। अमित शाह का ये स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं, आपको मालूम है मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने एक पंगा लिया, अब ये निपटेंगे यहां से भी, और इन्हें धक्के मारकर जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो गया, 2002 में हमने इनको भगाया था, आज तक सीधे हैं, दोबारा से इनको सीधा करने का वक्त आ गया है। बस आपके इकट्ठे होने की, सॉलिडेरिटी दिखाने का इंतजार रहेगा। बाकी एज फार एज मियां लॉर्ड्स आर कंसर्न्ड, इनका मुंह काला अब जेल में होगा। कैश पटेल ने हमें दिखा दिया दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं बार बार बोलता हूं, जो सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन को जिस दिन यूज करना शुरू करेंगे उस दिन ये परमानेंट एक जिसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन भी इस कंट्री में आ जाएगा, वरना हम कल्पते ही रहेंगे। अब मुहिम पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, बिकम अ पार्ट ऑफ इट। इनको जितना ट्रोल कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आज वो मुझे सर्च कर रहे हैं, आपको भी सर्च करेंगे, कितनों को करेंगे। अगर करोड़ों लोग इकट्ठे मिलकर इनके ऊपर मुहिम शुरू करेंगे, किस किस को सर्च करेंगे, ये आप सोच के बताना मुझे। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।